जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरू कर रहे हैं त्रिकोणमिति। एक ऐसा विषय है जिसको लेकर सभी के मन में थोड़ा सा डर बना हुआ रहता है। तो आइए आज हम उस डर को यहां से खत्म करते हैं और सीखते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या है? यदि आपसे कोई पूछता है कि त्रिकोणमिति है क्या, तो आपको ध्यान रखना है त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कोणों और भुजाओं के बीच परस्पर संबंध का अध्ययन किया जाता है। आइए इसको थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। तो यहां पर इसके नाम पर ही इसका अर्थ छुपा हुआ है, त्रिकोणमिति, यानी तीन कोणों से बनी आकृति के बारे में अध्ययन। तो सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बनाता हूं। ये त्रिभुज है हमारा समकोण त्रिभुज, ठीक है। यहां पर इसका नाम मैं दे रहा हूं ए हो जाएगा बी, ए हो जाएगा सी। ए समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है तो ए वाला कोण हो जाएगा हमारा 90 अंश का। इसको हम मान लेते हैं थीटा। तो इसमें दो चीजें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें ध्यान क्या रखना है कि जो समकोण है, समकोण के सामने की भुजा सदैव कर्ण कहलाएगी, ठीक है। इसके पश्चात जहां पर भी थीटा कोण बनेगा, इस थीटा कोण के सामने की भुजा लंब कहलाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद जो नीचे वाली है इसको हम आधार बोलेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आधार। तो इन्हीं कोणों और इन्हीं भुजाओं के बीच जो परस्पर संबंध है, त्रिकोणमिति में ऐसे संबंधों को 6 अनुपातों में बांटा गया है। उन 6 अनुपातों को आइए हम जान लेते हैं। तो यहां पर मैं हेडिंग डालूंगा अनुपात, ठीक है। यहां पर मैं हेडिंग डाल देता हूं 6 अनुपात। अब वो 6 अनुपात कौन कौन से हैं? तो आपको ध्यान रखना है, पहला होता है साइन थीटा। ये जो थीटा है वो कोण है, ठीक है। इसके बाद दूसरा हो जाएगा कॉस थीटा, तीसरा हो जाएगा टेन थीटा। ये मुख्य 3 अनुपात है। बाकी के जो 3 अनुपात है वो इनकी परछाई मान लीजिए। परछाई मतलब इनका उल्टा, जो परछाई हमारी बनती वो हमसे उल्टी बनती। तो आइए कैसे, उनका भी हम नाम यहां पे देख लेते हैं। इसका नाम, इसका उल्टा हो जाएगा कोसेक थीटा, ठीक है। कोस का उल्टा हो जाएगा सेक थीटा और टेन का उल्टा हो जाएगा कोट थीटा। अब 6 अनुपात तो पता चल गए। अब ये 6 अनुपात किन किन भुजाओं के बीच संबंध बतलाते हैं वो जानना आवश्यक है, वो याद रखना आवश्यक है। तो अब वो याद कैसे रखा जाए? तो पहले तो आप इन 3 अनुपातों को याद कर लीजिए। कौन कौन सा है? साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। अब इनका जो अनुपात है, भुजाओं के साथ जो संबंध है, उसको कैसे याद रखें? तो आपको एक छोटा सा ट्रिक मैं बता देता हूं, उस ट्रिक को आपको ध्यान रखना है। वो ट्रिक है, आपने सुना होगा लाल बटे कक्का। इसको आप कक्का भी बोल सकते हैं, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए। इसकी एक और ट्रिक है, मैं वो लास्ट में बताऊंगा। पहले जो प्रचलित है उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहां पे है लाल बटे कक्का। अब यहां पर इनका अर्थ क्या हुआ? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, एल फॉर है यहां पे लंब, ठीक है। ए फॉर हो जाएगा यहां पे आधार, ठीक है। इसके बाद क्या बचा हमारा? एल तो हो गया लंब, बचा के। तो जो के है इसका मतलब हो जाएगा कर्ण, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। अब इसके आगे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, जो क्रम चलेगा वो क्रम हमारा था साइन कॉस और टेन, ठीक है। यहां पे जो साइन है वो इनका अनुपात बताएगा, लंब बटे कर्ण का। कॉस है आधार बटे कर्ण का दिखाएगा, और टेन जो है वो लंब बटे आधार का दिखाएगा। आइए इनके सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र क्या है? साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? यहां पर देखिए, यहां पर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, इसका सूत्र हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कोस का क्या सूत्र हो जाएगा? कोस का सूत्र हो जाएगा हमारा आधार बटे कर्ण। कोस का सूत्र हो जाएगा आधार बटे कर्ण, ठीक है। इसके पश्चात टेन का हो जाएगा हमारा लंब बटे आधार,
लंब बटे आधार। कैसे याद रहेगा? लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। जो क्रम है यदि आपने ऐसा याद कर लिया तो मान के चलिए त्रिकोणमिति हल हो गई। ठीक है, आइए यहां पर जो तीन मुख्य अनुपात थे इनका हमने इनकी भुजाओं के साथ जो संबंध है वो निकाल लिया। अब मैं क्या बताया था कि ये जो शेष जो बचते हैं तीन वो इन्हीं की परछाई है, यानी इन्हीं का उल्टा है। जब आप इन्हीं का उल्टा कर दोगे तो ये इसका सूत्र बन जाएगा। आप साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। तो आप इनके सूत्र यदि हम निकालेंगे तो इसका सूत्र बनेगा, इसको मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूं, तो इसका सूत्र बनेगा हमारा, इसका सूत्र क्या बनेगा? इसका सूत्र बनेगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ठीक है, इसके बाद इसका सूत्र बनेगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, और इसका सूत्र हमारा बन जाएगा आधार बटे लंब। इसका सूत्र बन गया हमारा आधार बटे लंब। इस प्रकार से 6 के 6 अनुपातों के जो भुजाओं के साथ संबंध है वो हमें याद हो गए। इसका एक दो बार रिवीजन करेंगे, याद हो जाएगा। इसकी जो दूसरी ट्रिक है मैं वो भी बता दे रहा हूं। दूसरी ट्रिक है आपको इस प्रकार से लिख लेना, साइन थीटा कॉस थीटा और यहां पे हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, लख, हमने क्या लिखा? लख। फिर इसके बाद हम लिखेंगे अक। ठीक है, और लास्ट में हम लिखेंगे ला। क्या लिखेंगे? ला। यहां पर ध्यान रखना है ये जो ला है वो दो शब्दों से बना है, ला धन आ। ठीक है, अब ला से याद रखना है लंब और का से याद रखना है कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। इसी प्रकार आ से याद रखना है आधार और का से याद रखना है कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। इसी प्रकार ला तो लंब बटे आधार, और बाकी जो इसके 6 प्रतिबिंब हैं उनको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हमारे जो सूत्र हैं, जो भुजाओं के साथ अनुपात हैं, वो याद हो जाते हैं। ये इन 6 अनुपातों के बाद कुछ सर्वसमकाएं हैं जिनको हमें इस अध्याय के लिए याद रखना पड़ेगा, तो हम वो सर्वसमकाएं लिख लेते हैं। पहली सर्वसमका है, आपको ध्यान रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये पहली सर्वसमका है। इसके बाद दूसरी सर्वसमका आपको याद रखना है, दूसरी सर्वसमका हमारी हो जाएगी। अब देखिए, यदि आपको बाकी की 2 सर्वसमकाएं याद नहीं होती तो आप कैसे याद करें? तो कुछ नहीं करना, जो पहली सर्वसमका है इसमें बारी बारी से पहले आपको साइन स्क्वायर का भाग देना है, वो दूसरी बार में आपको कॉस स्क्वायर थीटा का भाग देना है। आइए कैसे देख लेते हैं। मान लीजिए पहली बार में हमने साइन स्क्वायर थीटा का यदि भाग दिया तो ये जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसके नीचे भी आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और इसके नीचे भी आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। पहली वाली आपको याद रखना है, मैं केवल यहां पे यदि आप भूल गए हैं तो कैसे निकालें वो बता रहा हूं। तो देखिए, साइन से साइन कट जाएगा, यहां पे बचेगा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपको पता होगा, होता है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। साइन का उल्टा कोसेक, तो ये जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से हमारी दूसरी वाली सर्वसमका निकल आती है। किसके माध्यम से निकाले हम? पहली वाली के। अब क्या करना है? तीसरी निकालना है। तो तीसरी के लिए हम क्या करेंगे? इसमें कोस से भाग दे देंगे। किससे? कोस से। तो कोस स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा, यहां पे भी आ जाएगा हमारा कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहां पे साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है? टेन स्क्वायर थीटा। कोस से कोस कट जाएगा तो बचेगा प्लस, बराबर 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। एक सर्वसमका हमारी ए बन जाएगी। इस प्रकार हमारी ये 3 मुख्य सर्वसमकाएं हो जाएंगी, और इन्हीं 3 से हम इनकी 2-2 और निकालेंगे तो हमारे पास इस प्रकार की बहुत सारी सर्वसमकाएं हो जाएंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगला पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में अपना सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।